बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आपकी मैं जिस शख्सियत से आज मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है, एक बड़ा नाम है साहिल अदीम साहब। शहजाद हुसैन भट्ट अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई, हमने 2 रोज़ कबल मोहतरम सैयद सरफराज शाह साहब का इंटरव्यू किया और सूरह रहमान वाले डॉक्टर जवेद साहब का भी इंटरव्यू किया। जब मैं घर गया तो मेरा बेटा MBS मोहम्मद बिन शहजाद ने मुझे कहा कि हमारे कॉलेज में तो सिर्फ साहिल साहब की धूम मची हुई है। मैंने आपको स्टडी किया है लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर सका, लिहाजा मैं आपसे ही से दरख्वास्त करूँगा, किबला आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा है, एग्रेसिव है, कौन है साहिल अदीम साहब? क्या प्रोफाइल है, क्या CV है, ज़रा कुछ बताएं। साहिल साहब कौन है? सलमान हो क्या, और क्या CV चाहिए हम सबको? अल्लाह ताला इसी CV के ऊपर आखिरत में भी हमें टेस्ट करे। अल्लाह ताला के सामने हम इसी CV के साथ पहुंचे, कोई और चीज़ ना ले जाए। ये अकेली CV है जो कि अल्लाह ताला के हुजूर काबिल कबूल है, बाकी तो गैर अल्लाह की CV हैं सारी। ये काफ़ी होना चाहिए हम सब के लिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं और वही एक किबला रखते हैं अपना, और उसी की तरफ जितनी पाकीज़गी से और जितनी कॉम्पिटेंस से बढ़ेंगे, उतना ही अपना अपने घर वालों का, मुस्लिम उम्मा का, इंसानों का भला करेंगे इसी हायरार्की के अंदर। साहिल साहब, हमारी नौजवान नस्ल के पास जितनी अशिया हैं सब मगरब से आती है। मोबाइल देख लें, इंटरटेनमेंट के ज़राए देख लें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, हमारे पास जो नौजवान है उसको देने के लिए कुछ भी नहीं, ना ही कोई सोच है। इसकी वजह क्या है साहिल साहब? ये फितरी अमर है, जो सियासी ताकत होती है उसकी अच्छाइयाँ भी आप लेते हैं, और जो आपके ऊपर फातेह और आपको मफ्तू करके बैठी हुई हो, चाहे उसने जिस मर्जी तरीके से आपको फतह किया हो। तो हम जो भी काम करते हैं वेस्टर्न फॉलोअरशिप और मिमिक्री के अंदर, वो हमारे जो है ना फितरत और हमारी जबिलत का तकाजा है। इंसानी जिस्म बना ही अपने अल्फा को कॉपी करने के लिए है। जो भी काबू करेगा इंसानों को, उसका जो भी इम्तजाज होगा, वो नीचे सबका कल्चर और माहौल बन जाएगा। तो ये आसान सी एक तस्वीर है जो हर दौर में वही नजर आई है। साहिल साहब, आप कहते हैं कि बच्चे की सोच को, उसके अमल को रोक दिया जाता है, आंखें बंद करके अकायद पर यकीन की तंबीह करते हैं, दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स लगा देते हैं। कौन किसका जिक्र कर रहा है? आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? हर बालिग आकिल मुसलमान सर, मैं जिम्मेदार हूँ। हर मतलब आप किसी और पर जिम्मा नहीं डाल सकते। इस्लाम में कुरान सिर्फ मुसलमान के ऊपर जिम्मा डालता है, कुरान तो किसी और पर जिम्मा डालता नहीं। तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं। मतलब मैं भी बालिग आकिल हूँ, तो मेरा ही काम था पूरी दुनिया के अंदर एक एक चीज दुरुस्त, किबला दुरुस्त करके बाकी की चीजों की नोक पलक संवारते रहना। मगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। हर जगह पहुंच जाना चाहिए, हर उस नस को पकड़ना चाहिए जिस नस के थ्रू इस तरह का खून जो है ना वो आगे सरायत करता है। तो उन नसूस को देखें कहाँ कहाँ पे हैं, और कॉज के ऊपर एड्रेस करें, स्मार्ट साहिल भाई, बुनियादी तालीम तो वो घर से ले रहे हैं, माँ बाप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं। बेसिक एजुकेशन मैं जिम्मेदार हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं जिम्मेदार हूँ। मैं क्या एक बाप नहीं हूँ? मैं जिम्मेदार हूँ ना। मैं एक राई नहीं हूँ, मेरी रैयत नहीं है क्या? मेरा दायरा इख्तियार और दायरा असर नहीं है क्या? मेरी बातें क्या लोगों तक नहीं पहुंच सकती? जी बिल्कुल। अल्लाह ने जितने भी जो जराए मेरे ताबे किए हैं, उनको मैंने अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना था। तो इतने सारे लोगों को आप असर करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप खाना बनाते हैं, मेकअप सिखाते हैं, TV ड्रामास करते हैं, आपके पास टेलीविजन का चैनल है। सोचिए जरा, दायरा इख्तियार की शक्लें दिखा रहा हूँ आप। तो अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते कि इंसानों को उनके असली रुख की तरफ रखें? वो आपस में भी हम आहंगी खुद ही पैदा कर लेंगे और अल्लाह ताला की मार्फत भी खुद ही लेके आएंगे। हमें इज्तिमाइयत की तरफ जो अपना असर है ना वो बढ़ाना, और उसके ऊपर महारत लेके आनी पड़ेगी कि इज्तिमाइयत के अंदर काम कैसे किया जाए।
हमें ट्रेनिंग मिल रही है अपने बुजुर्गान की तरफ से कि इनफरादियत की तरफ कैसे जो है ना वो पाकीज़गी का सफर इख्तियार किया जाए। इनफरादियत के अंदर जो हमें इज्तिमाइयत के अंदर की टेक्निक सिखानी चाहिए थी। जो कौमें इज्तिमाइयत का सोचती हैं अल्लाह उनको ताकत देता। अल्लाह ताला ने भी इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम कहा है कि यहाँ पे फर्द को नहीं कौम को एड्रेस किया। इज्तिमाइयत के अंदर आओगे और अपनी हालत बदलोगे, अगर नहीं बदलोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा कभी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मैं किसी भी लेवल के ऊपर अपना असर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के की कोई किताब को नाफिज करने के लिए अपना असर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर मैं खुद जिम्मेदार हूँ दुनिया में जो भी मसला आ रहा है। 57 इस्लामी ममालिक और एक इसराइल, मासवे प्रेसलीज के साहिल साहब, आपने और मैंने देखा कि कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई। क्या वजह है, नाकाम क्यों है, और क्या हम जल्द देखेंगे कि सुलेमानी हैकल जो है उसकी तामीर अब शुरू हो जाएगी? सुलेमानी हैकल सुलेमानी का और 57 मुस्लिम ममालिक का तो कभी भी कोई ताल्लुक वसर रहा नहीं, क्योंकि हैकल सुलेमानी उनके दीन का निज़ाम का सेंटर है। इस्लाम के नाम के ऊपर कुरान की आवाज़ सुन के हमें तो यूगर मुस्लिम सिर्फ हमारे हमसाए में कुछ किलोमीटर दूर, उधर हमें अपने मुसलमान भाई नहीं याद आ रहे। 57 मुल्कों को छोड़े, मैं अपनी बात करूंगा ना कि वो वाला सेंटर मैं खुद ट्रेन हुआ हूँ कि मैं इस्लाम से पहले अपने इस सेंटर, अपने मुल्क के अंदर को बंगाली बांग्लादेश को, इंडोनेशिया वाले इंडोनेशिया को, और ईरानी ईरान को, ये इस तरीके से हम अपने अपने सेंटर को बना। उनका एक सेंटर है, उन्होंने कहा यार छोटा है बड़ा है एक ही है। हमने कहा हमारे बहुत बड़े तादाद में लोग हैं मगर हमारे 60 सेंटर बना लेंगे। तो जब तक आप सेंटर इकट्ठा नहीं करेंगे, आप एक काबा नहीं बनाएंगे, एक किबले का रुख नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी हो ही नहीं सकता कि फ़लस्तीन छोड़े पाकिस्तान में 2 अलग अलग शहरों में मसले हो रहे हों और 2 शहर अलग अलग सूबे में हों। तो बलूचिस्तान में देखें क्या आग लगी हुई है, कब से किस पंजाबी को कोई कभी ख्याल भी आए दिन में 2 सेकंड से ऊपर? बल्तिस्तान में क्या होता है हर साल, किसी सिंधी को ख्याल आता है? सोचे सवात में, बाजोड़ में, KPK में क्या होता है? कौन से मियाँ वाली में, कौन से मुल्तान में मसले होते हैं? हमने तो अपने सेंटर को छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। ये फ्रेंचाइज करी जा रहे हैं, हम छोटी से छोटी फ्रेंचाइज बनाई जा रहे हैं। तो जब इस तरह के माहौल में सोच को छोटा किया जा रहा हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर एक इतनी कड़ी किस्म की वईदें सुनाई, इतनी लानत बरसाई है कि तुम ये कौन से अपने छोटे से कुएं की परवरी में चले जाते हो, परस्ती में चले जाते हो? ये कबीला कबीला कब से खेलना शुरू हो गए? तो नाज़रीन, डिबेट जारी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक पे जाऊंगा, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुझे ये बताएं, इन बातों करने पर आप पर क्यों FIRs कट रही हैं? देखिए, FIR कटना एक अच्छी बात होती है। जब आपको बुराई आपको एक्सेप्ट करती हो तब आपके साथ मसला होता है। जब बुराई आपको रिजेक्ट करके बाहर निकालती हो तो साफ समझ आ जाए। यानी फिर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आप जिला वतनी की जिंदगी इख्तियार करने वाले हैं। एम आई राइट सर? नहीं सर, जिला वतनी सर, शहादत की मौत इख्तियार करने वाले, जिंदगी के लिए मेरे कोई मकसद, मेरे से मौत के मकसद है कि मौत आला होनी चाहिए, जिंदगी जहाँ मर्जी गुजरे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिला वतन हुए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी, और हज़रत मूसा को हिजरत करनी पड़ी। क्या क्या बताऊं आपको, कहाँ कहाँ से हमें अल्लाह ने इस बात की ट्रेनिंग अपनी किताब में। साहिल भाई, इस्लाम तो प्यार की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, और आप थोड़े एग्रेसिव ज्यादा नहीं है कुछ? अब मैं हक बातिल की बात कर रहा हूँ सर, इस वक्त यहाँ पे भाईचारे की बात में फलसफे, 2 अलग अलग फलसफे टकरा रहे हैं यहाँ पर। अबू जहल से भाईचारा क्यों नहीं किया हमने? आप चाह रहे हैं कि मैं अबू लहब से भाईचारे की बात करूँ? वो तो सगा भाई था, अबू लहब तो सगा भाई था, उसके साथ क्यों नहीं भाईचारा किया हमने? जब फलसफा टकराता है अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन के ऊपर, आप कुछ नीचे जितने मर्जी आप लंगर बांटें। क्या आदम अलैहिस्सलाम का कोई मुल्क का नाम था? अल्लाह ने भेजा, अल्लाह के नाम पर आया, और अल्लाह ने जो उसको मुल्क अता किया, सारी दुनिया हमारा और आपका वो बाप है। कि उनकी रियासत का कोई नाम था सर?
रियासत का नाम दुनिया में इंसान तब रखता है जब बच्चा पैदा होता है और एक दूसरे को पॉइंट किया जाता है, जरूरी नहीं। मैं आपको साहिल कह रहा हूं, अगर आप किसी हिंदू के घर में पैदा होते या सिख के घर में पैदा होते, आपका मजहब क्या था? आप मुसलमान होते उस वक्त? फिर पैदा जी पैदाइश में मुसलमान हूँ, मेरी अल्लाह की किताब ने लिखा हुआ है सर, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। तो अगर आप सिख के घर पैदा होते फिर आप उसको हिंदू काफिर करते हैं? अगर आप पैदा ही होते तो पैदा होता है मुसलमान, क्या कहता मैं, अगर मैं पैदा ही ना होता, अगर आप पैदा होते किसी हिंदू के घर तो मुसलमान ही पैदा होता ना सर, वो बाद में हिंदू करती ना मेरी अम्मी या मेरा बाप मुझे। साहिल भाई मुझे ये बताइए, आपके वालिद साहब के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में भी आगाह करें। देखें, जब भी आप किसी बड़ी कुव्वत को फलसफे पे चैलेंज करेंगे, वो आपको अपने सिस्टम से बाहर निकालेगी। बॉडी, किसी भी एलियन सेल को बॉडी बाहर निकाल देती है कैंसर समझ के। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को ऐसी बनाया हुआ है। हिटलर ने जिस तरीके से अपने इलाके से बंदे बाहर निकालते, इस तरह से चर्चिल ने बाहर निकालने थे। आप सोचिए कोई साहिल भाई जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल कंपैरिजन कर रहे हैं आप, मेरी बातों को घुमाते जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप घुमाने की अहलियत रखते हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, आप एक बड़े उलमा भी हैं। मेरे पास जो इस्लाम पहुंचा है वो बगदाद और बुखारा से पहुंचा है। काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं और इस वजह से जो हम मुसलमान हैं वो फ़िरक़ों में तकसीम हो चुके हैं। हम इस बारे में आपकी क्या राय है कि हम फिरकों में अगर तकसीम हुए हैं तो इसमें हमारा कसूर क्या है? आपको, आपने अपनी मर्जी से ही आज टीवी स्टेशन पे पहुंचे हैं ना सर, या किसी का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ही जो करते हैं कर रहे हैं। आप गौर से समझें, आप, मेरे पास मक्का और मदीना से इस्लाम पहुंचा है, आपके पास बुखारा से क्यों पहुंचा? आपको आपकी मर्जी के बगैर ना कोई स्कूल लेके गया था, ना कोई कॉलेज लेके गया था, ना कोई सब्जेक्ट चूज करवाए थे, आप अपनी मर्जी से बैठे थे क्लासों में। जहां आपकी मर्जी नहीं थी वहां पे आपने अपने वालिदैन के खिलाफ भी लड़की से कोर्ट में जाके शादी कर ली थी। जहां पे आपकी मर्जी नहीं थी वहां पे आपने खानदानों को भी चैलेंज किया, वो चाहे सिंध था, चाहे KPK था, चाहे वो कश्मीर था, चाहे पंजाब था, चाहे बलूचिस्तान था। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और सुने, मैं आपको मक्का लेके जा रहा हूँ, आप कहीं और घुमा रहे हैं। घुमाने की महारत आपके पास है, आप बुखारा तक घुमा लिया आपने कंपस मेरा, मक्का से हटना नहीं हमने। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी बात अल्लाह की होगी तो गैर अल्लाह का सिस्टम आपको खींचेगा ही खींचेगा कि निकल इधर से। सवाल यह है कि मेरा जो उल्मा है, मेरा मौलवी है, उसने हमारे दिमाग में सब में ये डाला है कि जो हाफिज़ कुरान होगा वो अपनी 7 नस्लों को बख्शवा लेगा। इसमें कोई सच्चाई है? आप मुझे गाइड करें। हमें तो बाय बॉर्न जो मज़हब मिला, जो हमें हमारे उल्मा ने सिखाया, हमने उसी पर चलना है। हम कहाँ से लेंगे? नेटफ्लिक्स से लूँ? मैंने आपको फिर वही कहा कि आपने जब उलमा ने कहा नेटफ्लिक्स ना करो, फिर भी आपने अपनी मर्जी से नेटफ्लिक्स घर पे रखा हुआ ना। नेटफ्लिक्स तो बाद में ऑन किया, पहले डाउनलोड किया था ना अपनी मर्जी से। किसी मौलवी साहब ने तो नहीं फतवा दिया था नेटफ्लिक्स डाउनलोड करना सवाब का काम है या फर्ज है। वो आपने अपनी मर्जी से उलमा की मर्जी के खिलाफ जाके किया। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे उलमा की मर्जी नहीं मान रहे, आप अपनी अकल लड़ा रहे हैं। जो भी काम करना होता है हमने, जब नेटफ्लिक्स अपनी मर्जी आप पे तारीख कर रहा था तो उसके बीच में उसकी मर्जी और आपकी ताबेदारी के बीच में एक आवाज आई थी आपको, उसमें एक ज़मीर की आवाज थी कि ये करूं या ना करूं। जब मौलवी साहब ने कलमा सुनाया था या दावत दी थी, उसके कानों में जाने के बाद आपके अमल के बीच में एक आवाज आई थी आपको, वो कॉन्शियसनेस की आवाज। अल्लाह ताला ने उसी का सवाल आखिरत में करना है कि ये बहाना नहीं चलेगा कि किसी ने डंडा मारा तो तू जबरदस्ती गैर अल्लाह की तरफ चला गया। ये आपने तुमने मर्जी से किया है। तुम्हें आवाज बहुत ऊंची और आवाज आई थी और बहुत सही ग्रामर में आई थी कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। अंदर फितरा की आवाज जो है ना, वो कभी भी नहीं आपको चैन से सोने देती अगर आप फितरा के खिलाफ जा रहे। हम सब के सब उस आवाज के को रिजेक्ट करते हुए अपने नफ्स की मर्जी करते हुए आगे चल रहे हैं, अपनी मर्जियों से चल रहे हैं। मौलवियों पे इल्जाम नहीं डाल सकते, ना ही हम प्रोफेसरों पे और ना ही हम सियासतदानों पे इल्जाम डाल सकते हैं। हम बालिग मुसलमान हैं। हाँ, अल्लाह की कसम हम सबको आवाजें आई हैं, क्योंकि कुरान ने कह रही है कि हो ही नहीं सकता बगैर हिदायत कि तुझे मौत दे दूं। तुझे पढ़े कुरान पाक की आयत, वो साइबेरिया के जंगलों के अंदर हिदायत दे रहा है कि अंदर है तुझे आवाज दूंगा कि तुझे पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। तुझे फीलिंग ऐसी आएगी कि तू चैन रातों को सो नहीं सका करेगा।
अकेला जंगलों में वॉक किया करेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सबको पता है, ये चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है कि ये ना तुझे बहाना मिले कि अल्लाह मैं तो लाचार मार के मुझे तक तो पहुंचाई नहीं गई बात, तुझे इतनी तो पहुंचाई गई थी कि चीज गलत है, वो अंदर से आवाज आती है गलत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मौलवियों पे नाम डाल के या किसी भी वर्जन के ऊपर, मैं मानता हूँ इन लोगों ने तो दीन का मतलब ही गलत दिया, मगर किसी ने नहीं रोका था। नेटफ्लिक्स के साथ आप तफहीमुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में, किसी ने नहीं रोका था कि फी ज़लालुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते, किसी ने नहीं कहा था मारफुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते। नेटफ्लिक्स पर जितने घंटे लगाए हैं उसका 1% के अंदर ये तीनों किताबें आप अजबर कर सकते हैं। जितने घंटे आप नेटफ्लिक्स पर लगा रहे 1% आपकी मर्जी, मौलवियों की मर्जी के अलावा हो जाती, आपकी मर्जी प्रोफेसरों की मर्जी के साहिल साहब, मेरे पाकिस्तान की जो कौम है वो एक हजूम बनती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा एक ऐसा लीडर है जो मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा सकता है? मैं शराब खाने में आप बैठे हुए हो ना, तो ये नहीं कहते इनमें से सबसे साफ गिलास कौन सा है उसमें मैंने पानी पीना है। भाई आप शराब खाने से बाहर आएंगे तो फिर ये वाला सवाल दुरुस्त है। अंदर तो जो भी गिलास मिलेगा आपको उसके अंदर कोई ना कोई कसाफत तो होगी, जितनी मर्जी दफा धोया गया हो। सो ये सिस्टम जिस फलसफे के ऊपर बना हुआ है, उधर जितना कोई लीडरशिप एट्रीब्यूट्स ज्यादा रखता होगा उतना वो खतरनाक हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव तो लगेगा। मैंने आपसे कहा ना साउथ अफ्रीका के हबशियों को बचाना भी कुरान की आयत से फर्ज है, तो फलस्तीनी तो हम बचा नहीं रहे। हमें खुद बताए ना पाकिस्तानियों की कार्यकर्ता की पाकिस्तान खुद किधर मॉनिटर कर रहा है, हमें हमारे पास तो इंडिकेटर ही गलत है। सो जब भी कोई दीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो मौदूदी साहब हो या सिरार साहब हो या कोई भी बंदा दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए जाने की कोशिश करता है, हम खुद उसको अपने बच्चों को उससे दूर कर देते हैं कि नहीं ये तो मदरसा टाइप कोई लोग हैं, इनका तो काम है नमाजें पढ़ाना, जनाजे पढ़ाना, ये क्या सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं? ये आवाजें नहीं सुनते आप? क्या ये आपकी मेरी आवाजें नहीं है? हर घर की आवाजें। गिलास वाली मिसाल तो आपने खूब दी है साहिल भाई, यानी कि खुद पिया सागर गोया कि हम तरसते ही रहे, ना शर्म से हमने मांगी ना साकी को ख्याल आया। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि अपने पाकिस्तान की बात, एक सवाल और करना चाहूँगा। इस वक्त हुकूमत जो चल रही है मेरी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, कैदी नंबर 804 को कहाँ देख रहे हैं और इस हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? आप गहरी नज़र रखते हैं दुनिया के सियासी हालात के ऊपर, अपनी राय दीजिएगा। मैं गहरी नहीं, सिंपल नज़र रखता हूँ। गहरी का काम मेरा नहीं होता, अल्लाह ताला ने फरासत देनी होती है। मैं आसान कहता हूँ नवाज शरीफ वगैरह को, शहबाज शरीफ वगैरह को, ये हुकूमत इनकी नहीं चल रही, हम सबको पता है कि किस तरह नहीं हुकूमत चलती होती। इनको ये वाली पोजीशन ना लेते तो ये 50 साल के लिए कम्पीट कर सकते थे पूरी मुस्लिम लीग। इनको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। जब सब पूरी कौम को पता चल गया हो कि भाई सिस्टम क्या है और किस तरीके से डिथ्रोन किया जा सकता है, एनी कॉन्शियस मैन, बहुत सुपर लीडर होने की जरूरत नहीं थी, इस वक्त कह देते कि भाई इतना नहीं होगा काम। यह बात इमरान खान की नहीं है, ये बात जरदारी की नहीं है, ये बात जो है ना लड़कों की और लड़कियों की ट्रेनिंग की है जो इस वक्त 25 करोड़ की तादाद में, कि ये काम ऐसे नहीं करते हो। अल्लाह की कसम मुस्लिम लीग पीटीआई से बड़ी जमात बन जाती अगर इस मौके के ऊपर आके कहते कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए हुकूमत, ये उस रिस्क से मौत अच्छी, समझे? जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है, तो नहीं किया उन्होंने। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्लास क्या हो चुकी है। इनकी हिरस, इनकी अपनी कॉमन सेंस के खिलाफ, हिरस असल में कॉमन सेंस को ब्लर कर देती है। तो आप जो मर्जी कर लें, आप वो चाहे वो आसमान से तारे तोड़ के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपको पता हो आप अपने अना का सौदा करके, गैरत का सौदा करके आए हुए हैं, आपको मैं नहीं मानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म, सॉरी, इतना कॉन्शियस, इतना ज़मीर तो है मेरे अंदर, ये गलतियां नहीं होंगी मेरे से। मैंने आपसे कहा मैं गैर अल्लाह के डोनाल्ड ट्रंप के सिस्टम को नहीं मानता, यूरोप के अवानों के सिस्टम को मानना मेरे लिए आखिरत में रुसवाई है, तो मैं इन लोगों के सिस्टम को मान लूँ। ये तो बहुत आसान सा तत्परचा आपने दिया, कोई मुश्किल सवाल दें। नाज़रीन, डिबेट जारी है, मेरे साथ रहिएगा और वापसी पर आकर मैं साहिल भाई से ये पूछूंगा कि ये 4 शादियों की इजाज़त इस्लाम तो दे रहा है, लेकिन क्या उसमें बैलेंस रखने के साथ साथ क्या बात है? खुश आमदीद नाजरीन, आपके मतलब का सवाल देता हूं साहिल भाई। 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन साथ शर्त भी है
कि उसमें आप बैलेंस कर सके। आप क्या समझते हैं कि अगर इंसान बैलेंस कर सकता है, उसके पास दौलत है, तो वो शादियां करता जाए? किसके मतलब का सवाल आपने कहा? आपके मतलब का या मेरे मतलब का? हमारे दोनों का मतलब का, बीइंग अ मुसलमान हमें इंसान है ना। और खवातीन ने बड़ा शोर मचाया हुआ कि ऐसा मत करो। सर, खवातीन ने जिस वजह से शोर मचाया वो वजह उनका फलसफा है, गलत फलसफा। मैं जिस वजह से मना करता हूँ आदमियों को शादी का, वो ये कि भैया मुसलमान अगर अपने फलसफे पे दुरुस्त नहीं है तो वो एक शादी भी ना करे, वरना अपने जैसे 100 और पैदा कर लेगा। गलत फलसफे के ऊपर याजूज माजूज आएंगे ना, वो इसी तरीके से हमला करेंगे ना कि ज्यादा अपनी तादाद के ऊपर करेंगे ना, तो गलत फलसफे वाले बंदे कम होने चाहिए, सही फलसफे वाले ज्यादा होने चाहिए। तो शादी 4 हो या 400 हो, पहले अपना फलसफा दुरुस्त करें कि आप अल्लाह के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं, आपकी सीवी इस्लाम में क्या बनी हुई है। अगर आपको इस्लाम की सही समझ नहीं आई भी, ठीक है, ये मामला तो मैं ऐसे देखता ही नहीं। जब आप एक शादी के काबिल, आप शादी के काबिल होते हैं का मतलब ही होता है कि आपका फलसफा दुरुस्त है, आपको समझ आ गई है, आपको दुनिया में आने का मकसद पता चल गया है। आपको एक जगह पे भेजूं और आपको बताऊं ही ना कि आप क्यों क्यों भेजा हुआ है उधर, तो आपने तो इधर उधर ही फिरना है ना, तितर बितर होकर रह जाएंगे ना, आप खवारी होंगे ना। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें बता दिया क्यों भेजा है तुम्हें, आदम की औलाद हो, आदम को क्यों भेजा था तुम्हें, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो 114 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भिजवा रहा हूँ। उसके बाद हमने एक भी काम उसका पूरा नहीं करना, उसके बाद कहना सर मैंने 4 शादियां भी करनी। आप सोचे मैं आपको इस्लामाबाद से लाहौर भेजूं, आप बीच में बेरा के स्टेशन पे बैठे हो और 4 शादियों के प्लान और सवाल कर रहे हो, तो मैं कहूंगा इधर क्यों 4 शादियों की बातें कर रहे हो, तुम्हें मकसद पता है कहाँ जाना है? डू यू इवन नो व्हाई यू हियर? काबिल एहतराम साहिल साहब, सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार चल रहा है, सच्चाई भी है लेकिन बहुत कम है। इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? झूठ का सद्देबाब, झूठ का सद्देबाब सर, जब सजाएं नुमायां करके दिखाई जाए ना, ठीक है, तब झूठ बोलने से डर लगे लोगों को इज्तिमाई लेवल पे। और इनफरादी तौर पे जब इसके सच बोलने के बचपन में रिकग्निशन मिल जाए कि हाँ यार ये रास्तबाज आदमी है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और लोग इसकी इज्जत किया करें, तारीफ नहीं इज्जत किया करें बचपन से ही, तो इनफरादी तौर पे अगर उसको इज्जत मिलती हो सच बोलने पे, तो वो उसी तरफ बढ़ेगा। और इज्तिमाई तौर पे झूठ बोलने की सजाएं नाफिज हों, इस दोनों काम के यकमुश्त होने के बगैर आप हो ही नहीं सकता कि इंसानों को शुतर पे मार छोड़े और झूठ ना बोले। क्योंकि सबसे आसान तरीके से सबसे बड़े फायदे लेने के लिए जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी, उसको झूठ कहते हैं। सबसे कम मेहनत में सबसे बड़ा रिटर्न झूठ से आ सकता है। इस टेक्नोलॉजी का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, अगर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और इसके खिलाफ मेरे इंफरादी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग मॉडल नहीं। साहिल भाई, आपकी तमाम ये गुफ्तगू को जो मुझे समझ आ रही है कि आप मौजूदा निज़ाम को बदलना चाह रहे हैं, नौजवान नस्ल को बगावत और खरूज पर उभारने की आप को प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर तब्दीली वाली बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं वहाँ तक मुत्फिक हूँ आपसे, लेकिन कोई तरबियत फ़ायदे की बजाय मुझे नुकसान ना दे जाए, कोई तैयारी नहीं, कोई लाया अमल नहीं है, और आप एक बिल्कुल चेंज पर लेके जा रहे हैं मेरी कौम को, क्या कहेंगे? खरूज का लफ्ज आपने कहाँ से लिया सर? इधर ये तो इस्लाम की कुछ नसूस में से एक नस है, बाकी के सारे मामला तो आपने समाजियात से लिए, ये आपने दीनियात से कहाँ से लफ्ज निकाल लिया? ये आपके दोस्त जो इंजीनियर सलीमुल्लाह और बिल्कुल जो उल्मा है वो आपके बारे में जो आपको तहाइफ पेश कर रहे हैं, मैं उसमें से भी कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। अब मेरी तरफ से नहीं हारता मैं, तो मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है। नहीं, मैंने सवाल जैसा मर्जी हो सर, वो एहतराम के दामन नहीं छोड़ता। इसलिए सवाल पे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी नाउज़ुबिल्लाह आपने कोई हद तक किया है। सवाल आपका जेन्युइन है, ये आपस में डेटा टाइप जरा मैच नहीं हो रही। जो बगावत का लफ्ज है ना, याद रखिएगा, बातिल को प्यार मोहब्बत से इज्तिमाइयत के अंदर नहीं डील किया जा सकता सर। ये जैसे फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन है ना, इस तरीके से साइकोलॉजी में प्रिंसिपल्स हैं। ग्रुप बिहेवियर को इंडिविजुअल चैलेंज के थ्रू आपने अगर चेंज करना हो तो आप मोटिवेट नहीं कर सकते ग्रुप को। आप मोटिवेशनल टोन के अंदर ग्रुप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते अगर आप एज ए माइनॉरिटी या इंडिविजुअल के तौर पे आप उनको एड्रेस कर रहे हैं।
यू नीड टू क्रिएट ए चैलेंज। साहिल भाई 30 सेकंड लास्ट, मेरे पास 30 सेकंड रह गए हैं, आप शार्प जवाब दीजिएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? 30 सेकंड। सिर्फ कुरान, सिर्फ नबी, और अगर पूरा का पूरा कुरान नाफिज नहीं, अपने ऊपर नाफिज नहीं करना, दुनिया पे नाफिज नहीं करना, तो खुदारा आधा कुरान मत नाफिज कर देना। लोग समझेंगे कि कुरान से बात आई है, मगर पूरी तरीके से आपको बिदका दे, आधा नहीं पूरा। अल्लाह ने भी कुरान में आके कहा इनसे कहो कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। ये अल्लाह ताला ने नसीहत नहीं की, ये मेरा रब अहकाम देता है। वो कोई अच्छी बात है ले लो, ना हुआ कोई और तरीका भी कर लेना वाला मेरा रब नहीं है। मेरा रब है या तो ये, या फिर तू किसी और रब का बंदा है। अगर तूने अल्लाह का बंदा बनना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत करम। साहिल अदीम भाई मेरे साथ थे और फरमा रहे थे कि पूरे का पूरा आलम इस्लाम में मुसलमानों को दाखिल होना है, इसी में उनकी भलाई है। आज के प्रोग्राम के लिए ताही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फेस टू फेस में। पाकिस्तान जिंदाबाद।